ओम शांति। आज 5/2/1975 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज का टाइटल है पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है और पर्सनैलिटी की जननी है। इसलिए बाबा ने पवित्रता को आज सबसे ज़्यादा महत्व देते हुए हम बच्चों को शिक्षाएं दी, जिन शिक्षाओं को हम बहुत ही ध्यान से बाबा के महावाक्यों से सुनेंगे। बाबा ने कहा, रूहानी रॉयल्टी के संस्कार भरने वाले, सर्वोत्तम पर्सनैलिटी बनाने वाले विश्व के परम पिता शिव बाबा बोले। क्या बोले बाबा? बाबा ने कहा, आज बाप सर्व देवों के भी देव, सर्व राजाओं के भी राजा बनाने वाले रचयिता की रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग को देखकर हर्षित हो रहे हैं। आप ऊंचे से ऊंचे बाबा से भी ऊंचे बनने वाली आत्माएं हो। आज ऐसी ऊंची आत्माओं की विशेष दो बातें देख रहे हैं, और वह कौन सी दो बातें हैं? एक है रूहानी रॉयल्टी और दूसरी है पर्सनैलिटी। जब है ही ऊंचे से ऊंचे बाबा की ऊंची संतान, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते, राजाएं भी चरणों में झुकते हैं और सब नामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने की जिज्ञासा रखाने वाली हैं, तो ऐसी सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर ज्ञानदाता वरदाता हो। तो ऐसी रॉयल्टी और वास्तव में तो प्योरिटी ही आपकी रॉयल्टी है, प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। अब अपने को देखो कितने % प्योरिटी धारण की है। प्योरिटी की परख व पहचान हर एक की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी से ही रही है। इसलिए रूहानी रॉयल्टी कौन सी है? रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु या व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनैलिटी वाली आत्मा को कितनी छोटी से छोटी चीज़ों में आंख नहीं डूबती, किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज़ स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती। उनके नैन सदा ही संपन्न होने के नशे में रहते, अर्थात नैन नीचे नहीं होते। उनके बोल मधुर और अनमोल अर्थात गिनती के होते और उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी उससे भी पदम गुणा श्रेष्ठ है। ऐसे रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं को कभी भी एक दूसरे के अवगुणों को या कमजोरी की एक आंख भी नहीं जा सकती। जिसको बाबा ने कहा दूसरा छोड़ रहा है अर्थात मिटाने के पुरुषार्थ में लगा हुआ है, और ऐसी छोड़ने वाली चीज़ अर्थात गिरावट में आने वाली चीज़ और गिरी हुई चीज़ रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में धारण नहीं हो सकती है। इसलिए बाबा ने बार बार आज हमें सिखाया कि बच्चे, किसी भी चीज़ में आपकी आंख नहीं डूबनी चाहिए। आप दूसरों की वस्तु की तरफ कभी संकल्प रूपी आंख भी नहीं जा सकते। तो ये पुराने तमोगुणी स्वभाव संस्कार कमजोरियाँ शूद्रों की हैं, ना कि ब्राह्मणों की हैं। शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है? अगर धारण करते हैं तो जैसे कहावत है ना कि कक का चोर हो सो लक का चोर है। इसलिए छोटी सी भी चीज़ में हमारी आंख नहीं डूब सकती है। तो यह भी सेकंड मात्र का संकल्प मात्र धारण करने आत्माएं रॉयल नहीं कही जाएंगे। बाबा ने कहा, रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं, और ये महावाक्य उसके गोल्डन वर्सन्स होते हैं, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक बोल उनकी रतन के समान वैल्यूबल होते हैं। वे दुख देने वाले, गिराने वाले व पत्थर के समान बोल नहीं होते। उनके साधारण व्यर्थ भी नहीं होते, समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। तो सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर भी स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे ऐसे इतने बोल मैंने बोले। तो रूहानी रॉयल्टी वाले की निशानी क्या होगी, विशेषता क्या होगी? 50 बोल बोलने वाले विस्तार के बजाय बस सिर्फ 10 बोल सार में बोलेगी, और 10 बोल में वो बात कह देगी जो 50 बोल का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए क्वांटिटी कम और क्वालिटी के बोल आपके ज़्यादा होना चाहिए। आत्मा के दातापन के व वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए। शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए। जो हर एक के मन में ये गुणगान हो
कि यह कौन फरिश्ता था जो संपर्क में आ गया। थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई और भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए, अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले की रूहानी नज़र से निहाल हो जाए। ऐसी रॉयल्टी अनुभव करते हो। अब सेवा की गति तीव्र चाहिए, वह तब होगी जब ऐसी रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखाई देगी, तभी सर्व आत्माओं के उल्हाना पूर्ण कर सकेंगे। तो ऐसी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी हो जो मस्तक पर शुद्ध आत्मा और सतो प्रधान आत्मा दिखाई दे, अर्थात अनुभव कर सकें। नैनों के द्वारा भाई भाई की वृत्ति अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशंस परिवर्तन कर सको, तब बाबा ने का लौकिक पर्सनैलिटी अपना प्रभाव डाल सकती है। तो प्यूरिटी की पर्सनैलिटी कितनी प्रभावशाली होगी। शुद्ध स्मृति द्वारा निर्मल आत्माओं को समर्थित स्वरूप बना सकते हो। ऐसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ, तब स्वयं को व बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हो। अब विशेष रहम दिल बनो, स्वयं पर भी और सर्व पर रहम करो। सहज ही सर्व के स्नेही सहयोगी बन जाओ। समझा, ऐसे भाग का सितारा चमक रहा है ना, ऐसे धरती के सितारों को चमकता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे गोल्डन वर्सन्स द्वारा गोल्डन एज लाने वाले सर्व के प्रति सदा ही रहम दिल, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व प्राप्तियां कराने वाले, एक आत्मा को एक वंचित ना रखने वाले, ऐसे सदा दाता, रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी में रहने वाले सदा चमकते सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से प्यारे बाबा को भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।